भगवान कहाँ है? एक बौद्ध कथा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। उनके ज्ञान और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। वह मानता था कि सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान है और वही सब कुछ चलाते हैं। एक दिन वह ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, तुम कहते हो कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और मोक्ष का मार्ग हमारी करुणा और ध्यान में है, लेकिन तुमने कभी यह नहीं बताया कि भगवान कहाँ है। क्या तुम भगवान के अस्तित्व को नकारते हो? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे ये बताओ कि तुम भगवान को कैसे परिभाषित करते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। वे इस संसार के रचयिता हैं और सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। बुद्ध ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, यदि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो वे तो यहाँ भी होंगे, सही? हाँ, वे हर जगह हैं, ब्राह्मण ने आत्मविश्वास से कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुमने उन्हें देखा क्यों नहीं? ब्राह्मण झेप गया। वह बोला, भगवान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे महसूस किए जा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा, यदि भगवान को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, तो क्या वह प्रेम, करुणा, दया और शांति की तरह है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद। बुद्ध ने आगे कहा, अगर भगवान प्रेम है तो क्या उन्हें मंदिरों और मूर्तियों में खोजने की बजाय अपने हृदय में नहीं खोजना चाहिए? ब्राह्मण अब पूरी तरह से असमंजस में था। उसने फिर पूछा, लेकिन अगर भगवान हमारे भीतर ही है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है? बुद्ध ने पास ही एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, अगर कोई किसान इस पेड़ को पानी न दे तो क्या ये हरा भरा रह सकता है? ब्राह्मण बोला, नहीं, बिना पानी के ये सूख जाएगा। तो फिर यदि हम अपने भीतर करुणा, प्रेम और शांति का सिंचन नहीं करें तो क्या हमें आनंद और संतोष मिल सकता है? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ही शक्ति है। तभी एक वृद्ध महिला आई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा बीमार है। मैं मंदिरों में गई, देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कृपया आप ही कुछ करें। बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और बोले, क्या तुमने किसी वैद्य से उपचार कराया? महिला ने कहा, नहीं, मैंने सोचा भगवान ही मेरी मदद करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसी प्यासे को पानी चाहिए तो उसे नदी तक जाना होगा, नदी खुद चलकर उसके पास नहीं आएगी। महिला को अपनी भूल समझ में आई। वह वैद्य के पास गई और सही इलाज से उसके बेटे की जान बच गई। ब्राह्मण ने ये सब देखा और बुद्ध से पूछा, तो क्या भगवान की पूजा व्यर्थ है? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन पूजा का अर्थ केवल मूर्तियों के आगे सिर झुकाना नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में भगवान को देखना है। भगवान वहाँ है जहाँ प्रेम और परोपकार है। ब्राह्मण की आंखें चमक उठी। उसने समझ लिया था कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर है, प्रेम और करुणा के रूप में। उस दिन से वह केवल ईश्वर को खोजने में समय व्यर्थ नहीं करता, बल्कि अपने हर कर्म में करुणा और प्रेम को स्थान देता। यही सच्ची ईश्वर भक्ति थी, यही सच्चा बोध था। भगवान की खोज। एक बौद्ध प्रेरणादायक कथा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग अब भी संदेह में थे। उनमें से एक युवक बहुत जिज्ञासु था। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, क्या सच में भगवान है? यदि है तो वे कहाँ हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में भगवान की खोज करनी है? युवक ने उत्साहित होकर सिर हिलाया, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ है। बुद्ध बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। पास के जंगल में जाओ और 3 दिन तक वहां रहो। ध्यान से हर चीज को देखो, सुनो और अनुभव करो। फिर वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या पाया। युवक ये चुनौती स्वीकार कर जंगल की ओर चला गया। पहला दिन। युवक जंगल में पहुंचा। वहां उसने पक्षियों को चहकते देखा, ठंडी हवा को महसूस किया और नदी के पानी को बहते देखा, लेकिन उसे भगवान कहीं नहीं दिखे। उसने सोचा, शायद मैं ठीक से नहीं देख रहा हूँ। दूसरा दिन। इस दिन उसने और गहराई से प्रकृति को देखा। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। फूलों पर तितलियां बैठ रही थी। नदी का पानी कलकल बह रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हर चीज एक लय में चल रही है। एक अदृश्य शक्ति इस पूरे संसार को संतुलित कर रही है। तीसरा दिन। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि यह जंगल केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि वह स्वयं भी इस प्रकृति का एक हिस्सा है।
उसे महसूस हुआ कि जब वह शांति से बैठता है तो उसके भीतर भी वही लय और शांति है जो इस सृष्टि में है। वापसी और बुद्ध से संवाद। 3 दिन बाद वह युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि ही एक दिव्य शक्ति से बंधी हुई है। नदी का बहना, हवा का चलना, पक्षियों का चहकना, सब कुछ एक अदृश्य नियम से संचालित है। मुझे लगा जैसे मैं भी उसी शक्ति का एक भाग हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो भगवान है। वे किसी रूप में नहीं बल्कि इस सृष्टि की हर चीज में मौजूद हैं। जब तुमने बाहरी दुनिया को गहराई से देखा तो तुमने जाना कि तुम भी इस सृष्टि का हिस्सा हो। भगवान को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। युवक की आंखें चमक उठी। उसने समझ लिया कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। वह बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। अब वह केवल भगवान को खोजने में नहीं बल्कि हर जीव में प्रेम और करुणा देखने में विश्वास करता था। शिक्षा। भगवान कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और जीवन की उस शक्ति का नाम है जो हम सबके भीतर है। भगवान और किसान। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। वो हर दिन पूजा करता, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे दुख कभी खत्म नहीं होते। मैं गरीब हूँ, मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। फिर भी मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि भगवान कहाँ है। क्या वे मेरी पुकार नहीं सुनते? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी फसल सूखती है तो तुम क्या करते हो? किसान बोला, मैं और मेहनत करता हूँ, मिट्टी को उपजाऊ बनाता हूँ, बीज बोता हूँ और बारिश के लिए इंतजार करता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर बारिश न हो तो क्या तुम खेत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करते रहते हो? किसान ने कहा, नहीं, मैं और अधिक प्रयास करता हूँ, कहीं और से पानी लाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भगवान केवल प्रार्थना से नहीं मिलते, वे तुम्हारे प्रयासों में बसते हैं। जब तुम मेहनत करते हो, अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हो, तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। किसान की समझ। किसान को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। उसने कहा, तो क्या भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों की मेहनत में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे निर्णयों में। जब तुम अपने परिवार के लिए काम करते हो, जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, तब भगवान तुम्हारे भीतर होते हैं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया, भगवान बाहर नहीं, मेरे कर्मों में ही है। उस दिन से किसान ने अपनी तकलीफों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, बल्कि पूरे विश्वास और परिश्रम से जीवन जीता। शिक्षा। भगवान कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। जब हम पूरे मन से प्रयास करते हैं, तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। भगवान कौन है? गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग उनके ज्ञान से प्रभावित थे और उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण आया और बोला, भगवान कौन है? क्या वे सच में इस संसार को चला रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। 3 यात्रियों की खोज। किसी समय की बात है, 3 यात्री एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक विशाल वृक्ष मिला जिसकी घनी छाया में ठंडी हवा बह रही थी। तीनों यात्रियों ने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। पहला यात्री बोला, ये वृक्ष बहुत उपयोगी है, ये हमें छाया देता है, इसकी लकड़ी से घर बनाए जा सकते हैं और इसके फल खाने के काम आते हैं। ये निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से यहाँ उगा है। दूसरा यात्री बोला, ये वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा है, यह न तो किसी ईश्वर की देन है, न ही किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण। ये तो बस बीज से उगकर बड़ा हुआ है, जैसे हर चीज बढ़ती है। तीसरा यात्री मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं जानता कि यह वृक्ष भगवान का उपहार है या केवल प्रकृति का हिस्सा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसने हमें छाया दी, इसकी हवा ने हमें ताजगी दी और यहाँ बैठकर मुझे शांति मिली। मेरे लिए यही भगवान का अनुभव है, जो हमें सुख, शांति और करुणा दे, वही भगवान है। बुद्ध की शिक्षा।
बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, जिस तरह तीनों यात्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से वृक्ष को देखा, उसी तरह लोग भगवान को भी अलग अलग रूपों में देखते हैं। कुछ उसे सृष्टि का रचयिता मानते हैं, कुछ उसे नकारते हैं और कुछ उसे अपने अनुभव में पाते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, तो भगवान का असली रूप क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भगवान कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और करुणा की अनुभूति है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम अपने मन में प्रेम और दया रखते हो, तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। ब्राह्मण की आंखें चमक उठी। उसने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया कि भगवान को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने कर्मों में खोजना चाहिए। शिक्षा: भगवान किसी मंदिर, मूर्ति या विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। वे प्रेम, करुणा और शांति में बसते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। अगर आपको ये कहानी और इसके संदेश पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।